नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे जो हम इंडियंस हैं उनका गोल्ड को लेकर के हमेशा थोड़ा प्रेम ज़्यादा रहता है। गोल्ड जो है हमारे कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। जनरली हम जो इस चैनल पे बात करते हैं वो या तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की या बात करते हैं शेयर्स की, ठीक है, या कोई इकोनॉमी रिलेटेड हम बात करते हैं। गोल्ड की हम बहुत कम बात करते हैं। 1-2 साल पहले मैंने एक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स पे वीडियो बनाया था। आज भी हम उसी लीग में जा कर के एक वीडियो बनाएंगे गोल्ड के ऊपर कि कैसे गोल्ड हमें बेनिफिट कर सकता है और क्या क्या अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है गोल्ड के अंदर भी। हम नया जो अदर देन म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स के अलावा जो एक अच्छा अल्टरनेटिव है उसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे दोस्तों सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने नवंबर 2015 के अंदर लॉन्च की थी। इस स्कीम के अंदर अपने को जो अपन क्या है कि जो इंडियंस है उनका अपन जब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो अपना एक कल्चर का पार्ट है, वो इंटीग्रल पार्ट है। और हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए क्योंकि उसका एप्रिसिएशन भी अपने को मिलता है और किसी बुरे वक्त में अपने को उससे सिक्योरिटी मिलती है, ऐसा अपन सोच के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से अब क्योंकि जब अपन गोल्ड करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब अपन फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने यहाँ पे इंडिया में इतना गोल्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो अपने को उस गोल्ड को अदर कंट्रीज से, बाहर से कहीं से इंपोर्ट करना पड़ता है। जब अपन इंपोर्ट करते हैं तो अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो गवर्नमेंट को पे करके उसको अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए अपनी जो करेंसी है वो भी उस पर भी थोड़ा इम्पेक्ट पड़ता है और वो करेंसी जो है वो अपनी थोड़ी वीक होती है। एक और रीज़न है कि अपने जो अगर अपन हाउस होल्ड गोल्ड की बात करें जो प्राइवेटली हेल्ड होता है, गवर्नमेंट के फॉरेक्स रिजर्व को छोड़ करके दुनिया में अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा गोल्ड है प्राइवेटली हेल्ड तो वो है इंडिया के अंदर। तो इंडिया मतलब इतना बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं जाता हूँ और 10 ग्राम गोल्ड बाय करने के लिए जाता हूँ, ऐसे ही मेरे जैसे कई लोग हैं वो 10-10 ग्राम सब गोल्ड बाय करने के लिए जाते हैं। तो मान लीजिए 1 किलो क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट हुई तो गवर्नमेंट जाएगी और उसको बाय करेगी और उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए अपनी करेंसी थोड़ी सी वीक होती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इक्विवेलेंट टू गोल्ड अगर अपन ऐसा एक बॉन्ड या कुछ ऐसा इशू करें जो गोल्ड की प्राइस के हिसाब से चले तो कैसा होगा, उससे अपने को करेंसी भी अपने मतलब जो पैसा है इन्वेस्टर्स का पैसा भी इंडिया में रहेगा और अपना जो इंपोर्ट बिल है वो भी थोड़ा सा कम होगा और इन्वेस्टर्स को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी नई जगह पे इन्वेस्ट करने की और वहाँ से रिटर्न जनरेट करने की। तो गवर्नमेंट ने नवंबर 2015 के अंदर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो पहला सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इशू किया। उसी के बारे में हम बात करेंगे और इसी के बारे में बात करेंगे हर 6 महीने में, 3 महीने में क्वार्टरली जैसे भी आरबीआई इशू करता तो गवर्नमेंट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। तो होता क्या है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, उसके बारे में जानेंगे। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की जो एक यूनिट होती है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है, विच इज इक्वल्स टू 99% प्योरिटी ऑफ गोल्ड। वो अपन जो बोलते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड के इक्वल की उसकी प्राइस होती है। प्लस इसमें जब इशू करते हैं तो डिस्काउंट भी मिलता है और इसके अलावा इसमें एडेड बेनिफिट ये है कि एनुअली 2.75% का अपने को इंटरेस्ट मिलता है जितना अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे 1 ग्राम गोल्ड का 1 यूनिट होता है, उस टाइम पे जो गोल्ड जब इशू करते हैं उस टाइम के आसपास की प्राइस को आरबीआई देखता है और उसके हिसाब से एवरेज निकाल करके वो उसकी प्राइस फिक्स करते हैं। जैसे जो फर्स्ट ट्रांच था, जो पहला जो नवंबर 2015 में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इशू किया, उसकी जो प्राइस थी वो थी 2684 रुपये, ठीक है। और इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 8 साल की होती है, 8 साल में ये मैच्योर होता है। तो 1 ग्राम के 1 यूनिट होती है,
जो उस टाइम पे गोल्ड की प्राइस चल रही होती है वो प्राइस पे इशू किया जाता है। आसपास की प्राइस आरबीआई डिटरमाइन करता है और 8 साल का पीरियड होता है रिडम्पशन के लिए। तो जब भी मतलब 8 साल बाद में, जैसे 2015 में 2684 में इन्होंने इशू किया और नवंबर 2023 में फर्स्ट जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का जो फर्स्ट इशू था उसका रिडम्पशन हुआ, उसकी मैच्योरिटी आई। तो 8 साल के अंदर जब उसकी मैच्योरिटी आई तो गोल्ड की प्राइस उस टाइम पे 1 ग्राम की 6600 के समथिंग थी। तो 2600 का जिसने इन्वेस्टमेंट किया था 1 ग्राम का, उसकी प्राइस बढ़कर के हो गई 6600 के समथिंग, प्लस जो 2600 का उसने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर 2.75% का फिक्स्ड इंटरेस्ट हर साल इन्वेस्टर्स को मिलता है और वो साल में 2 बार मिलता है इन्वेस्टर्स को। तो किसी ने अगर 50,000 का गोल्ड खरीदा उस टाइम पे तो 50,000 का 2.75% हर साल उनको मिलेगा और वो 6 महीने में मिलेगा। तो इस तरह से ये एडेड बेनिफिट है, 2.75% का इंटरेस्ट प्लस गोल्ड का जो भी प्राइस आपको एप्रिसिएशन होगा गोल्ड में वो आपको मिलेगा इसमें। तो जैसे आपने देखा कि 2600 का इश्यू किया था 1 नवंबर 2015 में और जब इन्होंने रिडम्पशन किया, रिडम्पशन का जो डेट आया नवंबर 2023 में 8 साल बाद में, तब उसका प्राइस था 6600 के समथिंग। अब अगर अपन इसका रिटर्न कैलकुलेट करें तो लगभग 3500 से ऊपर के आसपास, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा मैं, 3500 के आसपास इसका जो प्रॉफिट है ग्रोस प्रॉफिट हो गया। अब अगर ग्रोस प्रॉफिट प्लस जो अपने को इंटरेस्ट मिला उसको अपन निकाल के देखते हैं तो लगभग 12.92% और 13% के आसपास उसका रिटर्न बन के आता है एनुअल रिटर्न, जो XIR अपन कैलकुलेट करते हैं वो निकल के आता है 13% का हर साल। मतलब आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, पहले साल में आपको 13% रिटर्न मिला, फिर दूसरे साल में 50,000 प्लस जो पहले साल का रिटर्न था उसको मिला करके उस पे 13% का रिटर्न मिला। इस तरह से अपन इसको देखेंगे तो 13% का जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में। अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखोगे इसी पीरियड में तो लगभग 15-16% के आसपास है इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो उतना रिस्क लिए बिना अगर आप 13% का रिटर्न बना के दे रहे हो तो यह बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो जाता है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक और चीज़ इसमें एडेड बेनिफिट है कि जब हम गोल्ड लेने जाते हैं, जब हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो एक होता है बार में अपन गोल्ड ले, तो जो अपन बार में गोल्ड लेते हैं उसमें वो थोड़ा सा जो मेकिंग चार्जेस है वो लगता है बहुत मिनिमल, और जब अपन उसको बेचते हैं तो वो अपने को उसी रेट में मिलता है जो लिया था। प्लस जो ज्वेलरी होती है उस पर तो आपको पता ही है मेकिंग चार्जेस अलग से होते हैं और बाद में जब अपन देने जाते हैं तो डिस्काउंट वो काट के और अपने को पैसे देते हैं। तो वो अपने को जो दोनों को अगर एडेड करें तो लगभग ज्वेलरी में 6-7% का रिटर्न बनता है एनुअली इसी पीरियड में। और अगर अपन जो बुलियन है जो अपन लेके खरीद के रखते हैं बिना ज्वेलरी वाला, उसमें देखें तो 8-9% के समथिंग रिटर्न बना है। तो एज कम्पेयर टू 8-9-10% अपने 13% पे जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और मतलब बेनिफिट क्या है कि अपने को गोल्ड का प्राइस मिल रहा है, जो गोल्ड का उस टाइम पे पीरियड होगा। जैसे आज अपन ने कोई सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदा और जब उसकी 8 साल बाद में मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस होगा उसके हिसाब से अपने को रिडम्पशन का वैल्यू मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ये इसलिए लेके आए ताकि इन्वेस्टर्स को गोल्ड का बेनिफिट मिले जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब अगर 10% इन्वेस्टर भी अगर शिफ्ट होते हैं तो इम्पोर्ट बिल गवर्नमेंट के लिए काफ़ी कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये बेनिफिट था, प्लस इन्वेस्टर्स को एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ रहे और ये बेनिफिट तो है ही। इसके अलावा जब अपन टैक्स की बात करें तो उसमें भी इसमें बेनिफिट मिलता है। जब टैक्स की बात करें तो मान लीजिए किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किया होगा तो उसका वैल्यू बढ़ करके 1,10,000 के समथिंग हो गया या 1,20,000 के समथिंग हो गया 8 साल में जा करके। तो 50,000 और 1,20,000 में से आप माइनस करोगे तो लगभग 70,000 का आपको कैपिटल गेन हो गया। अभी जनरली अगर आप गोल्ड खरीदो तो आप जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है।
या अदर इन्वेस्टमेंट आप करते हो, जैसे शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हो, तो कैपिटल गेन होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है कि इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो नो टैक्स, हाँ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट जितना जाएगा, जितना भी एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, और वो डिपेंड करता है आपकी स्लैब रेट पे, क्योंकि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। आप 10% वाली टैक्स कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उतना लगेगा। 15-20% जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा इंटरेस्ट के पोर्शन पे। बाकी जो कैपिटल गेन टैक्स है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स के अंदर। तो ये टैक्स का जो बेनिफिट है ये हो रहा है। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के अगर आप इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं गोल्ड में, तो आप एक बार जाकर के जरूर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को देखें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को। एक नया ऑप्शन आपके लिए मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।